हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पर ये जो साइड बार है उसको हम पहले फिक्स कर लेते हैं, फिर हम ये बाद में ये माय प्रोफाइल अपडेट पर काम करेंगे। तो चलिए ये साइड बार पर हम काम करेंगे। तो ये जो हमारा साइड बार है वो बेस फाइल से हम उसको एक्सटेंड करा रहे हैं इस पेज में। तो ये रही हमारी बेस फाइल, और बेस फाइल में हमने इंक्लूड करवाया है साइड बार को। तो हम ओपन करेंगे साइड बार को, और यहाँ पर ये डैशबोर्ड और ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले ये डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड है, वहाँ पर हमें कोई ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए। तो उसको हम करेंगे इरेज, और नीचे की ओर सिंगल लाइन का जो एल आई होगा उसको हम यूज़ करेंगे। तो इसको मैंने किया कॉपी और यहाँ पर कर दिया पेस्ट, और यहाँ पर लिखेंगे डैशबोर्ड। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन, ये जो डैशबोर्ड है वहाँ पर कोई ड्रॉप डाउन नहीं आएगा। फिर स्टूडेंट को इस तरीके से रखेंगे, टीचर को भी टीचर के बदले स्टाफ कर सकते हैं, या टीचर आपको जैसा अच्छा लगे आप उसको लिख सकते हो। तो मैं टीचर चेंज कर देता हूँ और स्टाफ कर देता हूँ। और यहाँ पर ये जो स्टूडेंट लिस्ट, स्टूडेंट व्यू, स्टूडेंट ऐड, एडिट, तो ये लिस्ट नहीं चाहिए। स्टूडेंट व्यू पर जब कोई क्लिक करेगा तो वहाँ पर स्टूडेंट व्यू आ जाएगा, उसको ऐड करा सकते हैं, एडिट करा सकते हो। ओके, ये तीन चीज़ें हमें चाहिए। तो इसको भी मैं इरेज कर लेता हूँ, ये टीचर लिस्ट। और ये जो टीचर लिस्ट है उसकी जगह पर हम स्टाफ व्यू, स्टाफ ऐड, वो सारी चीज़ें लिखेंगे। स्टाफ, इसको करेंगे रिफ्रेश। तो यहाँ पर आ गया स्टाफ, स्टूडेंट, स्टाफ, डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट नहीं चाहिए, डिपार्टमेंट की जगह पर हम लिखेंगे कोर्स। तो यहाँ पर लिखेंगे कोर्स, कोर्स व्यू, कोर्स ऐड एंड कोर्स एडिट। फिर यहाँ पर है सब्जेक्ट। तो ये सारा जो फॉन्ट ऑसम है उसको हम चेंज करेंगे। सबसे पहले इसको फिक्स कर लेते हैं, सब्जेक्ट हमें रखना है। फिर आएगा सेशन। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं चाहिए, तो नीचे की सारी चीज़ें हो सारी हम इरेज कर देंगे। तो यहाँ से लेके जो भी चीज़ें हैं वो सारी हम करेंगे डिलीट। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ये एल आई और ये एल आई यहाँ पर हो रहा है क्लोज। तो ये सारी चीज़ों को हमने इरेज कर लिया। अब इतनी चीज़ आ गई। अब ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हम सेशन लगाएंगे। सेशन को हम ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, और उसको डिलीट कर सकते हैं। सेशन, तो सेशन व्यू, सेशन ऐड और सेशन एडिट। फिर सेशन के बाद हम लिखेंगे व्यू अटेंडेंस। तो व्यू अटेंडेंस भी जो डैशबोर्ड था उसकी तरह सिंगल होगा, वो कोई ड्रॉप डाउन नहीं रखेंगे उसमें। तो यहाँ पर लिखेंगे व्यू अटेंडेंस। यहाँ से वो जो एचओडी होगा यहाँ से स्टूडेंट की अटेंडेंस देख सकता है। फिर होगा स्टाफ फीडबैक, तो वो भी सिंगल लाइन होगा। तो सबसे पहले मैं ये जो स्टाफ का फीडबैक, फिर स्टूडेंट का फीडबैक, तो इसको हमने लिख दिया। अब इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टाफ फीडबैक और स्टूडेंट फीडबैक। स्टाफ फीडबैक और यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट फीडबैक। अब फिर से यहाँ पर कॉपी करेंगे और यहाँ पर लीव के लिए लिखेंगे। तो एक स्टाफ लीव और स्टूडेंट लीव। जो भी स्टूडेंट और स्टाफ यहाँ लीव के लिए अप्लाई करेगा
तो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट आएगी और एचओडी उसको एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। लीव एंड स्टूडेंट लीव। और लास्ट में होगा लॉग आउट। लॉग आउट का बटन भी हम यहाँ पर रखेंगे। तो इसको हम करेंगे रिफ्रेश। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें मिल गई। पर यहाँ पर ये जो फॉन्ट ऑसम है उसका जो आइकन्स है वो यहाँ पर हमें लाना पड़ेगा। तो चलिए उसको भी हम लाएंगे। तो उसके लिए हम सर्च करेंगे फॉन्ट ऑसम। तो ऐसा नहीं करते कि हम सबसे जो भाई जो आइकन हमें चाहिए उसको सर्च करेंगे। तो कोर्स आइकन, तो यहाँ पर लिखेंगे कोर्स आइकन, कोर्स आइकन फॉन्ट ऑसम। तो यहाँ पर एजुकेशन के लिए आइकन दिया हुआ है। तो ये रहा फॉन्ट ऑसम और यहाँ पर एजुकेशन के लिए दिया होगा। तो ये बुक को भी हम ले सकते हैं, बुक रीडर। हम ऐसा करते हैं सब्जेक्ट के लिए ये लिया हुआ है कोर्स। तो ये इसके लिए कोर्स के लिए ग्रेजुएशन कैप का यूज़ करेंगे। तो ये परफेक्ट है इसके लिए। तो इसका जो क्लास है उसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी। और ये जो हमारा कहाँ गया कोर्स, तो यहाँ पर बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग की जगह पर हम इसको पेस्ट करेंगे। तो ये जो हमारा ग्रेजुएशन वाला आइकन था वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये चेंज हो गया, यहाँ पर कोर्स आ गया। अब सेशन, तो सेशन के लिए सर्च करेंगे। तो सेशन के लिए हम कैलेंडर का यूज़ करेंगे। तो ओके, मैं एक बार दूसरी चीज़ को मैं ओपन करके देख लेता हूँ, जो अच्छा लगे हम उसको यूज़ करेंगे। तो वो मीटिंग में किस तरीके से है। ओके, तो ये नहीं चलेगा। तो यहाँ पर सेशन आइकन हमें कुछ दिया हुआ है। तो इस कैलेंडर का ही यूज़ करेंगे हम। ऐसा करते हैं कि ये कैलेंडर को ही यूज़ कर लेते हैं। तो ये सेशन आ गया। आप अटेंडेंस, अटेंडेंस के लिए भी खोजेंगे अटेंडेंस आइकन। तो यहाँ पर ये दिक्कत आ रही है, ये अटेंडेंस। ऐसा करते हैं सेशन में हम ये क्लॉक रखेंगे और अटेंडेंस में हम कैलेंडर को रखेंगे। अगर कोई अच्छा सा मुझे फॉन्ट ऑसम मिल जाता है तो हम उसका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ये क्लॉक है, तो क्लॉक के यूज़ हम करेंगे यहाँ पर। क्लॉक का यूज़ करेंगे हम सेशन में। तो इसको कट किया। तो ये सेशन है और कैलेंडर। ओके, मैं इसको पहले इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ। कैलेंडर को यूज़ करेंगे अटेंडेंस में और ये क्लॉक को यूज़ करेंगे सेशन में। ओके, तो अब ये परफेक्ट है। ओके, तो ये सेशन वाला नहीं आया। सेशन में है क्लॉक, FAS।
FAS FA क्लॉक। ओके, तो हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये पूरा आई कॉपी हो गया। तो ऐसा करते हैं, इसमें से जो क्लास है उसको कट करके यहाँ पर करेंगे पेस्ट, और इस आई को हम करेंगे इरेज। अब इसको चेक कर लेते हैं ये आता है या नहीं। तो ओके, ये सेशन भी आ गया, अटेंडेंस भी आ गया। अब बारी है फीडबैक की। तो फीडबैक को खोजेंगे, फीडबैक आइकन फंट ऑसम। तो फीडबैक के लिए कमेंट दिया हुआ है, तो हम कमेंट का ही यूज़ कर लेते हैं इसमें। और कमेंट के बाद है लीव भी है। ओके, तो ये अच्छा है, तो इसको ही यूज़ कर लेते हैं, FAS FA कमेंट्स। तो इसी को मैं लिख देता हूँ ताकि ये पूरा ना हमें लाना पड़े। FA कमेंट्स। कमेंट्स, तो यहाँ पर कमेंट्स का जो फॉन्ट ऑप्शन है वो आ जाना चाहिए। तो नीचे भी, और नीचे भी यह इसी को ही यूज़ करेंगे क्योंकि वो भी स्टूडेंट का फीडबैक है। तो इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ जाके उसको कर दिया पेस्ट। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, तो फीडबैक का काम हो गया। अब हमें लीव के लिए कुछ अच्छा सा फॉन्ट ऑसम खोजना है। तो इसके लिए लेटर को यूज़ करेंगे, लेटर आइकन फॉन्ट ऑसम। तो एनवलप को यूज़ करेंगे। एनवलप एक बार चेक करते हो कि वो आ जाता है, वो आ जाता है तो हम स्टूडेंट में भी इसका यूज़ करेंगे। ओके, तो ये आ गया। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे की ओर स्टूडेंट लीव में भी उसको करेंगे पेस्ट। तो यहाँ पर भी वो वैसा ही आइकन आ जाएगा। अब लॉग आउट के लिए खोजेंगे, लॉग आउट आइकन फॉन्ट ऑसम। तो ये साइन आउट वाले को यूज़ कर लेते हैं। तो मैं ये जो लॉग आउट वाला है उसमें ये इसको यूज़ कर लेता हूँ। और एक और चीज़, हमने लॉग आउट का जो href है उसको भी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे क्योंकि लॉग आउट तो हम अभी कर सकते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी को हमने क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे URL लॉग आउट। तो ये लॉग आउट भी हो जाएगा। यहाँ पर अगर कोई क्लिक करेगा तो वो लॉग आउट भी हो जाएगा। तो ये लॉग आउट का, और इसका जो आइकन है वो नहीं आया, FAS। तो इसका जो आइकन था वो नहीं आया। तो मेरे ख्याल से हमारे में कोई अलग वाला फॉन्ट ऑसम, कोई अलग वर्जन होगा, इसलिए वो नहीं आया होगा। जो हमने टेम्पलेट यूज़ की थी उसमें ही फॉन्ट ऑसम डाली हुई है, तो इसलिए फॉन्ट ऑसम के लिए हमने कोई अलग से कोई चीज़ नहीं डाली। तो यहाँ पर हमें जो हमारा जो सेट फोल्डर था उसमें फॉन्ट ऑसम पहले से ही है। ओके, तो अब चेक करते हैं एक बार। तो अब ये लॉग आउट वाला आइकन आ गया। यहाँ पर क्लिक किया तो हो गए हम लॉग आउट। फिर से हम लॉग इन करेंगे। तो ये हम यहाँ पर लॉग इन हो गए। जब अभी अभी तो हम ये जो HOD है उसका जो सारा काम है, ये सारी चीज़ें है,
ये हमें प्रोफाइल में भी काम करना है, तो ये सारी चीज़ों को हम फिक्स करेंगे। फिर हम जाएंगे स्टाफ पैनल में। तो ये जो स्टाफ पैनल में भी ये सारी चीज़ें अलग आएगी। तो यहाँ पर साइड बार में तो हमने इस तरीके से किया है, पर वहाँ पर अगर जब हम स्टाफ के एडमिन पैनल में जब काम करेंगे तब यहाँ पर इफ एल्स कंडीशन लगाएंगे। अगर कोई स्टाफ से लॉगिन होगा, जो कोई एचओडी से लॉगिन होगा तो ये वाला पार्ट दिखाई देगा। अगर कोई स्टूडेंट लॉगिन होगा तो वो स्टूडेंट का जो भी हमने चीज़ रखी होगी वही दिखेगी। जो पेज होगा वो तो वही होगा, कोई अलग से कोई क्रिएट नहीं करेंगे। तो अगली वीडियो से हम ये जो माई प्रोफाइल अपडेट है उस पर काम करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।